गणेश पुराण में कथा दी है। गणेश पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बारात गई थी सज करके, वो समझौता हो गया था उस पुराण के अंतर्गत। पहले तो हरण ही हुआ था, फिर सुंदर सा मंडप वगैरह सब बनाया गया और बड़े रीति रिवाज के साथ में वो विवाह हुआ। तो कृष्ण की बारात जाने वाली थी तो सभी देवी देवताओं को वहाँ बुलाया गया। तो सगरे देवता चल करके आए, उनमें गणेश जी भी पहुँचे। गणेश जी का तो निकला हुआ पेट, गड़ी हुई आंखें, वो तो गणेश ही ठहरे। हमारे डीबी शर्मा जी गाते थे, वो तो गौरा के गणेश, वो तो गौरा के गणेश, हाथ पाँव में छोटे छोटे मटका जैसो पेट, वो तो गौरा के गणेश। तो गणेश जी आए। इंद्र थोड़े होशियार ज़्यादा बनते हैं क्योंकि देवताओं के राजा हैं ना। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा कि देखिए सकल सूरत अच्छी नहीं लग रही है ये शंकर के बेटे की, ऐसा कुछ हो सकता है कि इसे बारात में न ले जाया जाए, इसकी वजह से थोड़ा हमारी रौनक नहीं बढ़ेगी क्योंकि सुंदर नहीं है इसलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मैं तो हूँ बूढ़ा और कहीं ये मेरी दाढ़ी से लटक गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम ही जा कर के कह दीजिए। इंद्र ने कहा मेरे बस का काम नहीं है क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो सबको मार झेलनी पड़ी इसकी, तो हमारे बस का काम नहीं है। ब्रह्मा जी आप ही पहुँचिए। तो ब्रह्मा जी चले और ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा गणेश जी को, हे शंकर के नंदन, हे पार्वती पुत्र, तुम जहाँ ना हो वहाँ तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कृष्ण की बारात जा रही है। गणेश जी ने कहा वो तो हमें पता ही है, बारात में जाने के लिए तो हम आए ही हैं और काय के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताएं, आप बारात में न जाएं तो बारात सूनी, और यदि आप चले गए तो द्वारका के आसपास इतने राक्षस हैं, इतने निशाचर हैं, तो यदि उन्होंने द्वारका के ऊपर आक्रमण कर लिया तो द्वारका लुटे बिना नहीं मानेगी। और आप तो इतने बड़े योद्धा हैं, 10-10 हजार योद्धा कुछ ना कर पाए एक आपके होते हुए। आज मंत्रणा हुई थी, सब लोग कह रहे थे गणेश जी को बारात में लेके चलो। फिर मैंने मन में ऐसा विचार किया कि मैं एक बार उन्हें पूछूंगा, 10,000 योद्धा भी जहाँ काम ना कर पाए, अकेले गजानंद वहाँ पर खड़े होकर के पूरी द्वारका की रक्षा कर सकते हैं। तो गणेश जी पहले ही बोल गए चलो कोई बात नहीं है, हमारे तो भगत बहुत भोग लगाते हैं, धरती पर तुम्हारे ही मंदिरों की कमी है, तुम्हारा भोग लगता नहीं है, चलो पूड़ी कचौड़ी तुम ही खा के आ जाओ, द्वारका की रखवारी हम करते रहेंगे। गणेश जी द्वारका में बैठ गए। ये वो कथा है जो मैंने पिछले कोरोना काल में कहीं सुनाई नहीं है, बिल्कुल नहीं, आनंद देने वाली। सो बारात गई। नारद जी थोड़े दूसरे मिजाज के महात्मा हैं। नारद को लगा कि ये लोग इतने सुंदर का घमंड रखते हैं और गणेश जी को कुरूप समझ करके बारात में नहीं ले गए। अभी भी मैं बताता हूँ इनको। सो नारद जी बारात में से पीछे से लौट के आ गए सीधे गणेश जी के पास। नारद आवे तो वहाँ तो कुछ न कुछ तो कौतूहल होगा ही। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा गणेश बारात में नहीं गए तुम आजकल, और इन्हें सब पता है बारात में नहीं गए। गणेश जी ने कहा अरे क्या बताएं, वो ब्रह्मा जी आए थे, बोले कि आजकल द्वारका के आसपास दैत्यों का ज़्यादा बोलबाला है, यहाँ भी कोई रहना जरूरी था, इसलिए फिर हम द्वारका की रक्षा के लिए यहाँ रुक गए। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये देवता ज़्यादा होशियार बनते हैं, ज़्यादा सुंदर हैं ना, ये बोलते हैं कि गणेश की लंबी सूंड है, गड़ी हुई आंखें, हाँ निकला हुआ पेट है, और तुम्हें कुरूप समझकर जानबूझकर तुम्हें छोड़ के गए हैं। और गणेश जी ने इतना सुना तो क्रोध हावी। अच्छा ऐसी बात है। गणेश जी ने अपनी फौज बुलाई, करोड़ों चूहा एक साथ आ गए। उन्होंने मत्था टेका, कहा सरकार बताइए। कहा जिस रास्ते से बारात जा रही है खोद करके रख दो पूरा रास्ता। सो गए सिगरे चुखरा गए चूहा, जमीन को अंदर पोला कर दिया। अब जैसे ही हाथी घोड़ा आगे चले तो धड़ाम से अंदर सो सिगरी बारात अंदर चली गई। अब कहा जाए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। नारद जी ने कहा हम बता देते हैं कैसे हुआ। पकौड़े खाओगे, लड्डू खाओगे, बालूशाही खाओगे और बिना गणेश का भोग लगाए ये मटके वाले पेट की करामात है, उसे छोड़ करके तुम बारात कर पाओगे। सब ने अपनी गलती का एहसास किया और वहीं से वो गणेश स्तोत्र का पाठ करने लगे। जो आप गणेश स्तोत्र गाते हैं ना, गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं, ये वहीं गणेश स्तोत्र का पाठ किया गया। विधाता ब्रह्मा जी ने गणेश स्तोत्र पढ़ा
और आखिर में गजानंद को वही प्रकट होना पड़ा। सगरे देवता माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे प्रभु गलती हो गई है, बस क्षमा कर दीजिए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। गणेश जी ने कहा अच्छा गलती का एहसास कर रहे हो तो चलो क्षमा कर देते हैं। अपनी फौज फिर बुलाई, कहा कि जहाँ बेसमेंट खोद के तैयार हुआ है उसको पाट करके तैयार कर दीजिए। फिर चूहों ने मिट्टी उठाई और उसको पूरे रास्ते को बिल्कुल एक जैसा कर दिया। तो ऐसे भगवान श्री गणेश हैं, यदि इनको न पूजा गया तो कोई भी काम शुभ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव था और उसमें प्रमुख रूप से एक 7 श्लोक लिखे गए। जो कथा कल आप सुन रहे थे, बहुत आनंद देने वाली कथा है। बेटियां इन श्लोकों को जरूर पढ़ लें, सुन लें। ऐसा बताते हैं कि जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, घर भर मिल नहीं रहा है ठीक से, तो घृत दिया जला करके और इन 7 श्लोकों का पाठ 100 बार किया जाता है, 108 बार। 7 श्लोक 108 बार 21 दिन पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा तस्वीर आगे रख करके काम हो जाएगा। ये श्लोक कैसे हैं? रुक्मिणी उवाचः, रुक्मिणी जी कहती हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्नितं ते निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतं तापं रूपं दृशादृशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। अहे भुवन श्याम सुंदर, जब से हमने आपका नाम सुना है गुरुजी देवर्षि नारद जी के मुख से, तब से हमने अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया है। चित्रम पत्रपम में अब हमारा चित्त किसी और के चरणों में नहीं टिकता। जो सर्वाभावेन ईश्वर को ही मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उस बुद्धि को ही रुक्मिणी के नाम से जाना जाता है। और भजन करते करते है पोजीशन बन जाए, हमारी बुद्धि ईश्वर के अलावा और किसी का चिंतन न करे, चित्त में कोई दूसरी तस्वीर ही ना आवे। ये भजन में ताकत है। और ये भजन करना 5वीं भक्ति है। रामायण में लिखा है पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथ में लिखा जो भजन भगवान का स्मरण करते हैं, ये 5वें नंबर की भक्ति है। मैया ने प्रथम श्लोक में कहा भगवान ये चित्त अब दूसरे के चरणों में टिकता नहीं है, आप हमें स्वीकार कर लें। तन्मे भवान खलवृत्त भद्रंग जाया महात्मा प्रदर्श भवतात्र विभो विदेयी। हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे कुछ भी छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करें। यह पत्र माता ने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, देवर्षि नारद जी ने लिखवाया, पिताजी के कहने से लिखा है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे इस पत्र को वर्तमान समय में व्यासपीठ से प्रेम विवाह का रूप दे देते हैं, प्रेम पत्र का रूप दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साक्षात भक्ति माता रुक्मिणी के रूप में चल करके आई है। नीचे के श्लोक में लिखा पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रतदेव विप्रह। पूत कहते हैं मैंने जितने भी पवित्र काम किए, याज्ञ के कर्म किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, मैंने बावड़ियाँ बनवाई, कुएं बनवाए, संत सदन मैंने बनवाए, और उससे मुझे जो भी कुछ पुण्य प्राप्त हुआ उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर के मैं आपकी देहली पर आना चाहती हूँ। भगवान मुझे स्वीकार करें। माता कहती है कि मैंने तो आपका वर्ण कर लिया है, स्वीकार करना ना करना है आपका काम। यदि हम उनके लिए समर्पित हो जाएं, वो स्वीकार ना करे, ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। भले ही आपको प्राप्त करने के लिए मुझे कई बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, लेकिन मैं तो आपको स्वीकार करके ही रहूंगी। यही बात माता पार्वती ने कही। वो भी यही बोल रही थी कि जन्म लग जन्म जन्म लगी
रगरी हमारी। जन्म जन्म लगी रगद हमारी, बरहु संबोनत रहु कुंवारी। बरहु संबोनत रहु कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगद हमारी, जन्म जन्म लगी रगद हमारी। बरहु संबोनत रहु कुंवारी। बरहु संबोनत रहु कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगद हमारी। बरहु संबोनत रहु कुंवारी। बरहु संबोनत रहु कुंवारी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यह है श्रद्धा, यह है विश्वास। कहा भगवान आप स्वीकार करेंगे, उसके लिए मुझे कितनी भी बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े। और यह बात परिपक्व है, उसके निमित्त हम समर्पित हो जाते हैं। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ, कभी न कभी वह हमारी बात सुनेगा। रुक्मिणी माता का कृष्ण भगवान के साथ विवाह हुआ, सब देवता लोग चल करके आए और भगवान गोविंद ने सबको विदा किया। कृष्ण ने जितने भी बराती आए, आप बता सकते हैं विदाई में क्या दिया होगा? बहुत आनंद की बात थी। जितने भी बराती आए, भगवान श्री कृष्ण ने हर बराती को 5-5 गाय विदाई में दी। बड़े आनंद की बात, सबको 5-5 गैया विदाई रूप। यह है विदाई में भाल पर सबको तिलक चंदन रोली और कंठ में बैजंती की माला पहनाई गई। और गायों को मखमली कपड़े से उड़ान ऊपर डालकर गायों को उड़ा करके उनका पूजन कर करके जितने भी वहाँ पर सब आए थे, सबको भगवान गोविंद ने गौ प्रदानित करी। गैया तो ब्रज की ही सबसे बड़ी अद्भुत गाय, लेकिन गुजरात में जन्म लेने की वजह से उस नस्ल का नाम हो गया गिर गाय, जिसके दूध में मूत्र में स्वर्ण पाया जाता है, सोना पाया जाता है। एक कॉन्करेज नस्ल की गाय है, वो जोधपुर के ऊपर मिलती है, जैसलमेर की तरफ। उसका दूध है वो भैंस के दूध से भी गाढ़ा होता है। वो लंबे लंबे सींग होते हैं, आपने देखी होगी गाय ऐसे करके, यूँ ऐसे। अपनी गौशाला में काफ़ी गाय हैं वो कॉन्करेज नस्ल की गाय है। एक गंगा तीरी गैया है और एक राठी गाय है, वो इधर नागौर साइड में मिलती है, राजस्थान में। हरियाणा का भी कुछ भूभाग है, भिवानी वगैरह इधर भी वो गाय मिल जाती है, उसका नाम है राठी। लेकिन गुजरात में जन्म लेने की वजह से उसका नाम हुआ गिर गाय। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गायों का विदाई में सम्मान में गैया दी गई। सब लोग बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ में वो सब गए हैं विदाई लेकर के। समय आने पर माता रुक्मिणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि एक निशाचर उसको प्रसूतिका घर में से उठा के लेके चला गया, वहीं से लेके चला गया। बच्चे के जन्म से 3 महीना पहले, बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक एक जातक की माँ जो उस बच्चे को, संतान को जन्म दे रही है, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये नहीं चाहे जिसकी गोद में आप डाल दें, चाहे जहाँ पटक दें, चाहे जहाँ सुला दें, चाहे कोई भी उसको दूध पिला दे, नहीं, उसके ऊपर 6 महीना तो गवर्नमेंट भी छुट्टी देती है। यदि कोई नारी सरकारी जॉब में है तो सरकार भी 6 महीना छुट्टी, बच्चे के 3 महीने बाद तक, बच्चे के 3 महीने पहले तक। बच्चों के प्रति लापरवाही हो गई तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। उसे बाजारू बोतल का दूध ना पिलाएं, उसे अपना दूध पिलाएं। अपनी छाती में दूध उतरता नहीं है, अब दूध उतरेगा कहाँ से? बच्चे को जन्म देने के बाद तो चाउमीन खाती हैं, दूध कहाँ से आएगा? बच्चे को जन्म देने के बाद में तो समोसा खाती है, हाँ, इडली डोसा चलता है,
दूध निकलता है, दूध आता है सौंठ के लड्डुआ खाने से। हम लोगों ने अपनी माँ का बहुत दूध पिया क्योंकि हमारी मैया ने सौंठ के लड्डू खाए इसलिए। हाँ, तो इन सब चीज़ों में थोड़े ही दूध आवेगा। पहले माँ का दूध। रात्रि को महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे कि कृपी की छाती में दूध नहीं आ रहा था, अश्वत्थामा को दूध नहीं मिला, तो अश्वत्थामा उस जगह पर पहुंचा जो दूध की धारा टपक रही थी, वो अश्वत्थामा के लिए प्रकट हो गई थी दूध की धारा, और वो दूध पिया था। दूध बच्चों के लिए, दूध उनके बहुत कल्याण का साधन है। बच्चों का विवेक जागता है दूध पीने से। लेकिन आप मानते नहीं, आप बच्चों को चाय पिलाते हैं। बच्चों को तो दूध पिलाइए। चाहे किसी की आप झोली में डाल दें बालकों को, बिल्कुल भी नहीं। इतनी लापरवाही कभी भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। तो हुआ ही है कि उस बच्चे को उठा लिया गया और सम्रासुर ने उसको समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसको निगल लिया। मछुआरा आया, उसने मछली का विक्रय सम्रासुर की रसोई में किया, तो उसकी रसोई में कामदेव की पत्नी रति रहती है। जब शंकर जी ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया, जब शिव तीसर नैन उगारा चितवत काम भयु जलचारा, तो उस समय सम्रासुर महादेव की तपस्या करते हुए वरदान रूप में, और वो रति को लेकर के आ गया। तो रसोई में काम करती थी। जो उसने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो पहले कामदेव थे वो प्रद्युम्न के रूप में पैदा हो गए। रति ने अपने पति को पहचान लिया। पति ने पूछा भी था मैं कौन हूं, तो इसने कहा भगवान नारायण सुतो, आप नारायण के पुत्र हैं। कथा हमारे और आपके लिए ज़्यादातर ऐसे आप किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी यही बन करके रह गए हैं। कथा कहते हैं भगवान नारायण सुतो, हम और आप सबसे पहले तो भगवान की औलाद है, भगवान की संतान है। इस रिश्ते को बिल्कुल मत भूलिए, जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। इस रिश्ते को बरकरार बना करके रखिए। भगवान नारायण सुतो, हम भगवान की संतान है। रति ने कहा भगवान माने आप, नारायण के पुत्र। और उस समय प्रद्युम्न को सर्व औषधि में क्या क्या आता है? राई आती है, साबुत हल्दी आती है, और ये पिसी पिसाई जो हल्दी आती है इसमें तो बहुत मिलावटें होती हैं। जब भी आप अपना कोई भूमि पूजन करते हैं तो साबुत सुपारी, पूजा में, भूमि पूजन में कटी हुई सुपारी नहीं, आप पूजा में भी चढ़ाते हैं तो सुपारी साबुत ही चढ़ाने का विधान है। और बचाने के लिए टुकड़े कर करके भले ही आप उसको उसमें रख दें, साबुत ही चढ़ाई जाती है सुपारी। जब आप भूमि पूजन कर रहे हों, जमीन आपने खोदी है, 5 ईंटें वहाँ लगाते हैं, उसमें सुपारी भी साबुत ही रखी जाती है और उसमें हल्दी की गांठ भी साबुत ही रखी जाती है। ये हल्दी अलाय बलाय और तमाम दुनिया भर की दिक्कतों को दूर कर देती है। ऐसा बताते हैं कि जहाँ जिसके किसी भूमि पूजन में और उसमें साबुत हल्दी जमीन में गाड़ी गई है, उस परिवार का आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है। राई, ये राई भूत प्रेत, ये अलाय बलाय, हमारे आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं ना तो भूतोत्सर्ग कराते हैं। पीली सरसों हाथ में लेके वो 10 दिशाओं में उसको छुड़वाते हैं। तो सर्व औषधि में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक राई है सर्व औषधि में, और एक सुपारी है, और एक हल्दी है, ये चीज़ें हैं। तो ये सर्व औषधि का पान कराया तो बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो उसने सम्रासुर को ललकार दिया। युद्ध इतना घमासान हुआ कि उस युद्ध में छोटे से बच्चे के द्वारा सम्रासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मौत हो गई। नारद जी ने यह समाचार कृष्ण बलराम को दिया। कन्हैया और बलराम दोनों आए, अपने पुत्र और पुत्र वधू को श्री द्वारका लेके चले गए। सुखदेव गुरु जी को परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव आज कथा का समापन देने।
मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कथा आज समापन की है, तो कथा कहीं तुम संक्षेप में तो नहीं कह रहे हो। मैं तो पूरी कह रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा। वो परीक्षित राजा का प्रश्न है। परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि को कहा, समापन का आज दिन है और आप कथा में लगता है संक्षेप तो नहीं कर रहे हैं। कहा क्या हुआ? अरे हुआ क्या, आपने कृष्ण भगवान का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उनको बेटा भी हो गया, थोड़ी देर के बाद बेटा को भी बेटा हो जाएगा। लेकिन प्रभु के तो 16,108 विवाह हुए थे और आपने 16,107 विवाहों की कटौती कर दी। ऐसा मत कीजिए, भगवान के प्रत्येक विवाह को विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे विवाह की चर्चा की। आइए, दूसरा विवाह भगवान का पहला तो हो गया, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। वो किस प्रकार से होता है? पूरा शीत सत्ताजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। श्री द्वारका में सूर्य नारायण के परम भक्त रहते हैं, जिनका नाम है यादव सत्राजित। एक बार इन्होंने सूर्य भगवान की इतनी तपस्या करी, भगवान भास्कर इनके ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि इनको एक ऐसी मणि दे दी जो रोज स्वर्ण देती है, रोज सोना देती है। सूर्य भगवान किसी को प्रसन्न हो जाए, जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रह सकती। भास्कर प्रसन्न हो जाए। आग्रह पूर्वक निवेदन है, सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करें, बच्चों से दिलवाया करें, आनंद हो जाएगा। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी हैं। ऐसे सूर्य देवता को रोज अर्घ दीजिए, बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। ऐसे सूर्य हैं। सूर्य भगवान ने मणि दे दी और ऐसी मणि थी जो 60 भार सोना रोज देती है। एक भार में 20 किलो होता है, तो 60 भार में 1200 किलो सोना। और आज के समय में ऐसी किसी को मिल जाए मणि जो 1 तोले ही सोना रोजाना दे, तो वो व्यक्ति किसी को समझेगा कुछ? वो तो 1200 केजी सोना रोज देती है। इतना स्वर्ण रोज उससे प्रदानित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात की जानकारी मिल गई थी। सत्राजित एक दिन गले में उस मणि को बांध करके गोविंद के दरबार में पहुंचे। लोगों को लगा कि सूर्य नारायण आए हैं। भगवान ने कहा नहीं, काका जी आए। खड़े होकर उनका स्वागत किया गया, बैठने को जगह दी गई। सा याचितो, भगवान ने उसी समय वह मणि, सा याचितो मणिम क्वापी यदुराजाए सोरना, भगवान ने मांगी। वो कहा काका जी ये मणि सोना बहुत ज़्यादा देती है और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपनी पास रखनी नहीं चाहिए, इसलिए यह मणि आप द्वारका के खजाने में रख दो, जिससे सोना लोगों की सेवा में धन लगेगा। सत्राजित ने मना कर दिया। अब याद रखना, जो चीज़ें परमात्मा के काम ना आए वो प्राणों को लेने वाली हो जाएगी। और प्राय होता है कि हम घर द्वार परिवार में सबके काम आ जाते हैं, लेकिन जहाँ भगवत कार्य है और वहाँ हम काम में आ नहीं पाते, तो कितनी भी बढ़िया चीज़ हमारे पास हो वो हमें अरे प्राणों को लेने वाली हो जाएगी। आपके पास जो भी है वो सबसे पहले उसको भगवान को समर्पित कीजिए। मैं तो कहूँगा सुबह आप पूजा में बैठते हैं, भले एक सिक्का भगवान को चढ़ाएं मुद्रा, आपका धन पावन हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि दक्षिणा देवता के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं? नहीं सोचा होगा। ये 16 चीज हैं जो हमारे जीवन में आयु आरोग्य यश सब दे देती हैं। क्या है? पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घ आचमनीयम मुखे। पूजा बिना जल के नहीं होती। भगवान को जिस समय हम जल स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर से जो भी चीज़ जुड़ जाती है वो अनंत गुणी हो जाती है। भगवान को आपने जल समर्पित कर दिया, ये समझ लेना कि हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारी ज़िंदगी में कभी जल की कमी आएगी ही नहीं। चाहे हम देश में रहें विदेश में रहें, पूरे पूजा के 16 उपचार में आपको बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। कलावा भगवान को चढ़ाते हैं। परमात्मा को कलावा चढ़ाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। हम भगवान के लिए कलावा, जिसको हम मौली कहते हैं, कहीं इसको खमड़ी भी पंजाब में बोलते हैं, खमली कहते हैं, खमड़ी कुछ कहते हैं।
तो भगवान को कलावा जब हम चढ़ाते हैं तो इससे हमारा आयुष बढ़ता है। और जब हम भगवान को रोली चढ़ाते हैं, रोली गंध चढ़ाते हैं, तो इससे सौभाग्य बढ़ता है, यानी दुर्भाग्य समाप्त होता है। चंदन चढ़ाते हैं तो श्री की वृद्धि होती है। चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन के बाद में फिर भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत कहते हैं चावल को। चावल के द्वारा वंश वृद्धि होती है। सावन का महीना आ रहा है, 1.25 लाख चावल से भगवान महादेव का अर्चन करना। 1.25 लाख। महादेव के ऊपर 1.25 लाख गेहूं भी चढ़ते हैं। महादेव के ऊपर 1.25 लाख मूंग भी चढ़ती है, और महादेव के ऊपर 1.25 लाख चावल भी चढ़ते हैं। मैंने शिव पुराण में बहुत बार निवेदन किया। एक वंश वृद्धि को करने वाला है। और जो गेहूं हैं जो 1.25 लाख चढ़ाते हैं, जब हम इस लोक से ऊपर लोक को जाएंगे तो रास्ते में हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। देवी देवता दिए जला करके खड़े रहेंगे वहाँ। हमारे लिए हर प्रकार की सुविधा किए हुए वो लोग खड़े रहेंगे वहाँ। 1.25 लाख मुंह, मैंने पूर्व में भी बोला है, किसी का जादू टोना टोटका ऊपर से किया गया, नीचे से किया गया, और 1 लाख बातों की बातें मैं कह दूं, पुरखों को तृप्त करने वाली ये तीनों चीज़ें हैं। यदि आपसे बन जाए तो ये 19 वर्ष के बाद में आ रहा है सावन। 148 दिन का चौमासा। ये हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। 148 दिन का चातुर्मास है आपके बाद। 148 दिन पूरा, लगभग 5 जैसा ही महीना है वह। यही तो इसकी विशेषता है। अब के बार हमें 60 दिन का सावन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगभग 8 से ज्यादा या 8 इसमें सोमवार पड़ेंगे। जो सोमवार के व्रत करते हैं सावन में, यदि 4 करे तो आपका सावन खंडित माना जाएगा। आपका सावन तब ही पूरा माना जाएगा जब दोनों महीनों ग्राम में 1000 चावल है, एक उदाहरण के तौर पर, तो आप फिर समझ लेंगे कि 1 किलो में 10,000 हो गए, और 10 किलो में 1 लाख हो गए। मेरे हिसाब के अनुसार अंदाजा 20.5 किलो चावल में 1.25 लाख, 20.5 केजी चावल में 1.25 लाख दाने हो जाते हैं। ऐसा अनुभव, अंदाजा एक। मैंने तो अभी तक चढ़ाई नहीं है। मुझे किसी ने, मैंने कभी किसी कथा में ये बात बोली होगी, तो मुझे कोई सज्जन उज्जैन में बता रहे थे, कहते महाराज जी 20.5 किलो में तो ये 1.25 लाख चावल हो जाते हैं। किसी ने मुझे बताया। लेकिन आप तो उसमें तौल कर लेना, 100 ग्राम पहले तौल लेना, जिसमें हो सकता है उनका कैलकुलेट कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, पक्का नहीं कह सकता। लेकिन अब के बार सावन में हम 1.25 लाख चावल भी चढ़ाएंगे, 1.25 लाख मूंग भी चढ़ाएंगे, और 1.25 लाख गेहूं भी चढ़ाएंगे इस सावन के महीने में। तो इन चीज़ों का बड़ा असर तो पड़ता ही है। तो जब आप चावल भगवान को आप चढ़ाते हैं, वहीं लौट करके आ जाइए। तो अक्षतान सुरश्रेष्ठ, अक्षतान देवताओं के यहाँ बड़ा श्रेष्ठ माना गया, उसका मंत्र है अक्षतान सुरश्रेष्ठ। देवताओं के यहाँ इसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। पूजा को कैसे पूर्ति होगी जब तक उसमें अक्षत, जब तक उसमें चावल नहीं होगा। तो ये आप लिख सकते हैं, भगवान को चावल चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है। चावल के बाद भगवान को चढ़ाते हैं फूल, फूलों की माला, पुष्प माला, माल्यादिनी सुगंधिनी। माला चढ़ाने से वो फल मिलता है जो महामृत्युंजय मंत्र जपने से जो फल मिलता है। आयु बढ़ती है, शरीर की पौष्टिकता बढ़ती है, गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ये फूल चढ़ाने की महिमा है। 16 उपचारों में से फूल का नाम लिया गया है। उसके बाद में है दूर्वा। दूर्वा से मस्तिष्कीय ज्ञान बढ़ता है। भगवान को जब आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपके प्लॉट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता।
उसको कोई अपने अधिकार में नहीं कर सकता। यह दूर्वा की बहुत बड़ी विशेषता है। आयुर्वेद में दूर्वा का रस माथे की बीमारी को समाप्त कर देता है। आयुर्वेद की तरफ देखें। और पूजा प्रकरण में यह आप देखें तो जब देवताओं को दूर्वा चढ़ाई जाती है, इसका मतलब है कि आपकी संपदा किसी के कब्जे में नहीं हो सकती। 16 पूजा के प्रकारों में से उसमें दूर्वा भी आती है। दूर्वा के बाद में सिंदूर भी आता है। उसमें सिंदूर सौभाग्य बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, संपदा बढ़ाता है। सिंदूर की बहुत बड़ी महिमा है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना बड़ा आसान होता है। 3 देवों के ऊपर सिंदूर चढ़ता है। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है, सबको पता है। गणेश जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है, सबको पता है। भैरव के ऊपर सिंदूर चढ़ता है, यह भी सबको पता है। और कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं जहां मां भगवती जगदम्बा को भी सिंदूर चढ़ता है। तो सिंदूर तो बड़ा महिमा युक्त है। 16 उपचारों में उसका नाम आ जाता है। और बेलपत्र भगवान को पूज रहे हैं आप, एक बिल्व शिवार्पणम, श्रद्धा से एक बेल भी चढ़ा दिया तो कोट कन्या महादानम, एक बिल्व शिवार्पण। उसके बाद दिया दिखाया जाता है भगवान को। दिया दिखाने के बाद हाथ जरूर धोए जाते हैं। हाथ आप आरती भी लेते हैं ना, आरती के बाद ऐसे हाथ लगाया जाता है, हाथ से जल लगाया जाता है। तो दिए के बाद में भोग सामग्री है। भोग आप जब पूजा में बैठते हैं, मैं एक बात और आपको निवेदन करूंगा, भले ही व्रत का दिन है, भले ही उपवास का दिन है, लेकिन देवताओं के ऊपर उनको अन्न का भोग लगाने का पूरा प्रावधान, अन्न का तो मंत्र है। आपने नवरात्रा करी है, आप अन्न नहीं खा सकते, लेकिन मैया को खीर का भोग लगाते हैं, हलवा का भोग लगाते हैं। कोई हलवा उपवास में थोड़ी आता है, हलवा कोई व्रत में थोड़ी आता है, न चना आता है व्रत में। और आप व्रत करते हैं 9 दिन का, लेकिन हलवा और चने का भोग माता जी का आप लगाते हैं। आप जो भी कोई आप व्रत कर रहे हैं, उपवास आपका है, लेकिन देवी देवताओं के लिए अन्न के भोग का बड़ा अच्छा सा प्रावधान बताया गया है। 16 उपचारों में मिष्टान का, अन्न का, उसमें आप जो भी है पवित्र हो, शुचिता के रूप में हो। घर का बना हुआ हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। जो यदि घर में बन गया है, यज्ञ में खीर हलवा की आहुति डाली जाती है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, माँ को भोग, सब देवताओं को ये भोग। भोग के बाद में फिर चलता है फल। अन्न का भोग लगा दिया, मिष्टान का भोग लगा दिया। या फल निर्या अफला अपुष्पा, देवताओं को फल चढ़ाने से नारी का बांझपन दूर हो जाता है। अंदरूनी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर के भी कब्जे में नहीं आती, और वह बीमारी दूर हो जाती है। अब मैं क्या बोलूं, 100 बातों की बात यह, कर्मकांड में बहुत पढ़ता हूं, नारी के ऋतुकाल धर्म में जो दिक्कत आती है, जिसकी वजह से संतति जन्म में बहुत बड़ी दिक्कत है, ये देवताओं को फल का भोग लगाने से ये बीमारी समाप्त हो जाती है। फल, ताली तो बजाना ही मत, चाहे जितनी भी हल्की बात हो चाहे बड़ी बात हो। भगवान को लवंग, इलायची और तांबूल से धरती के शुभ भोग बढ़ते हैं। आपकी गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दुकान है, धरती का जो वैभव है, ये तांबूल चढ़ाने से 2 बातें होती हैं। एक तो मृगी का रोग समाप्त होता है। मृगी जानते हैं बहुत खतरनाक रोग है। भगवान को तांबूल चढ़ाने से एक तो मृगी का रोग खत्म होता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी खत्म होती है, जिसमें दौड़ा वगैरह आ जाता है, लोग पड़े रह जाते हैं। उसमें भगवान को तांबूल चढ़ा करके, और फिर जिसको वो बीमारी है, वो तांबूल, पान का पत्ता, जर्दा बर्दा मन डालना उसमें साबुत सुपारी रखी जाती है, लौंग और इलायची रखी जाती है, और पान के पत्ते को
जो चिकना भाग है उधर नहीं रखते, जो खुरदरा भाग है उसके ऊपर रखते। इसका जो बीड़ा बनाया जाता है तो चिकना भाग ऊपर रहता है, खुरदरा भाग नीचे रहता है। इसके आगे से थोड़ा इसकी नोक तोड़ी जाती है, पीछे से डंठल तोड़ा जाता है, फिर इसके खुरदरे भाग पर वो सामान रखा जाता है। अब मेरे पास पान नहीं है, नहीं मैं आपको बीड़ा बना के बताता। और लौंग लगाकर उसका बीड़ा बनाया जाता है। जब चिकना भाग है वो ऊपर दिखाई देता है, खुरदरा भाग नीचे है, और ऐसा पान भगवान को चढ़ाया जाता है। याद रखना इस पान की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो सो भोग धरती के मिलते हैं इसके द्वारा, मकान दुकान जायदाद ये धरती की जो संपदाएं ये मिलती है, और इनसे मानसिक बीमारियां समाप्त होती हैं। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है। पान की बात कही गई है। पान चढ़ा दिया आपने, चढ़ा दिया सबने, अच्छा धन्यवाद। अब चढ़ाई जाती है दक्षिणा मुद्रा। जिस समय ब्राह्मण कहते हैं जजमान जी द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, तो अगल बगल में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको मुस्कुराहट आ जाती है जब पंडित जी दक्षिणा चढ़ाने के लिए बोलते हैं। पता नहीं पंडित जी ने कौन से कृष्ण जैसे 5 गांव मांग लिए क्या दक्षिणा चढ़ाते समय। देखो दक्षिणा जो श्रद्धा जितना जो बने। क्यों चढ़ाया जाता है याद रखिएगा। जब दक्षिणा द्रव्य मुद्रा आप भगवान से स्पर्श कर देते हैं तो परमात्मा से जो चीज भी छू ली गई है वो अपने आप में कई गुनी बन जाती है। भगवान को दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं, इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाव हैं। एक तो यह कि आपको स्पर्श कर दिया है तो ये कई गुना हो जाएगा, और इसका जो दूसरा भाव है मुद्रा का, ये बड़ा अद्भुत है। ये पैसा में 48 दोष हैं, इसमें बहुत बड़े दोष हैं, इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। भगवान को जब आप पैसा चढ़ा देते हैं तो वो पैसा खुरापाती नहीं करता, वो द्रव्य शुद्ध हो जाता है, अपने आप में पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान को 16 उपचारों में से दक्षिणा चढ़ाई जाती है। खानदान में कोई ऐसे ना पैदा हो जाए जो शराब जुआ इन सब चीज़ों पर धन नष्ट कर दे। तो ऐसे कर्मकांड में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 16 उपचारों में से, और ये एक बड़ा अद्भुत उपचार है। उपचार कहते हैं प्रकार, संस्कृत का शब्द है उपचार। उपचार का अर्थ दवाई भी होता है। उपचार का उपचार का मतलब है उसको आरोग्यता प्रदानित करना। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा 16 उपचार, ये 16 चीज़ें आपको स्वस्थ रखती हैं। उपचार मीन्स ये 16 चीज़ें भगवान को आप चढ़ाएंगे तो ये आपको स्वास्थ्य देंगी, आपको स्वस्थ रखेंगी, आपको कुमलाने नहीं देंगी। इसलिए महीने में 2 महीने में 6 महीने में आपके घर में षोडशोपचार वाली पूजा जहाँ वेदियों पर भगवान को स्थापित किया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन होता है, यह पूजा साल में 1 आध बार घर में होनी ही चाहिए। इससे घर के सगरे दोष बाहर हो जाते हैं, बहुत आनंद होता है। यह इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैं आपको वहीं उस मणि वाली कथा में लेके आ रहा हूँ। इसने मणि नहीं दी, भगवान ने मांगी। जो चीज़ भगवान के काम नहीं आई वो जानलेवा बन जाएगी। मैं तो कहूँगा जो चीज़ आपके पास में है उसको भगवान के संपर्क में रखो। चाहे जेब का पैसा है, चाहे तिजोरी का गोल्ड है, चाहे और आपके पास कोई भी खाने पीने की जो चीज़ है। और मैं तो कहूँगा बाज़ार से आप वस्त्र भी खरीद कर लेके आ रहे हो, चाहे माताएं लहंगा फरियाँ ला रही हों, चाहे आप सूट बूट ला रहे हों, लेकिन आप वस्त्र लेके आए हैं तो पहले भगवान को समर्पित कीजिए। वस्त्र का तो मंत्र और होता है। आप कहोगे क्या भगवान साड़ी पहनता है? अरे पहनता है कि उसने पहनी है। मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। इतनी सुंदर स्त्री बनकर के भगवान तैयार हुए। तो जो चीज़ आप अपने घर में लाते हैं पहले उसको आप भगवान को आरोग्य, भगवान को पहले पहनाइए। देखिए ये चीज़ भगवान के काम नहीं आई तो ये कितनी की जानलेवा बनेगी ये मणि। भाई ने आकर के मांगा, तमे कदाम मणिम कंठे प्रथमोच्चामः प्रभु प्रशेनो हि मारूय मृगयाम बेचरन बने।
भाई ने आकर के मांगा, वो आखेट के लिए जा रहा था तो उसको मणि निकाल के दे दी। गया, रास्ते में सिंह ने मार डाला उसे, एक की मौत हो गई क्योंकि मणि भगवान के काम नहीं आई इसलिए। सिंह चला उस मणि को लेकर के तो रीछ ने उसको मार डाला। भालू बहुत तगड़ा होता है, उसमें भारी ताकत होती है। युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध, उसमें सिंह मारा गया और वह रीछ मणि लेकर के चला गया। इधर कई दिन निकल गए, जब प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी घरवाली को कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने नहीं दी, तो इसने मेरे भाई को मरवा करके कहीं मणि तो नहीं छीन ली। ये बात अपनी पत्नी के ही कान में कहा था। जल्दी जल्दी में आपको कोई आयोजन कराना हो, पंपलेट छपवाने के लिए भी टाइम नहीं है, समय नहीं है, अखबार में भी छपवाने के लिए उतना समय नहीं है, माताओं के कान में डाल दो, बात अपने आप प्रचार हो जाएगा। अरे हाल ही देर ही कहाँ लगने वाली है, क्योंकि मंदिर में जाएंगी तो 50 सहेलियाँ वहाँ मिलेंगी। सुनो सुनो, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में वृंदावन से कौन सिंह महाराज आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो फिर दूसरे दिन एक दूसरी जगह गई, वहाँ कीर्तन हो रहा था गुरुवार के दिन, सुनो वहाँ पर कथा हो रही है। फिर वो उधर गई, कहाँ गई, टपकेश्वर महादेव की तरफ, वहाँ भी कुछ सहेलियाँ मिली, कहा सुनो वहाँ कथा हो रही है लक्ष्मण चौक पर। हाँ सुनी तो मैंने भी है। वो आगे से कहेगी, वो लोटा चढ़ा रही थी शंकर जी पर, और इतने में तो लोटा तो भूल गए। दीदी क्या कहा? अरे वो लक्ष्मण चौक पे कथा हो रही। अरे हाँ, जिक्र तो हमारी बगल वाली दीदी कर रही थी। बात को फैलने में देर न लगे बिल्कुल भी, बात उड़ते उड़ते रुक्मिणी मैया के पास तक पहुंच गई। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कहा कि आपने मणि के लिए काका सत्राजित के भाई प्रसेन काका का तुमने वध करा दिया। कृष्ण बोले मुझे तो पता भी नहीं है। कृष्ण को झूठा दोष लग गया, इसलिए भादों की चौथ का चंदा भगवान ने देख लिया। भादों की चतुर्थी का चंदा, गणेश जी उस समय प्रकट हुए थे, चंद्रमा उन्हें देख करके हंसे। वो कहते उनके सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य तो था नहीं, उनके चंद्रमा की दृष्टि में, वैसे तो हमारे गणेश बहुत सुंदर है, गणेश जी की निगाह पड़ी और कहा अच्छा बहुत ज्यादा सुंदर बनते हो तो जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारी कलाएं छीड़ हो जाए। चंद्रमा बहुत रोए, फिर गणेश जी ने कहा कलाएं तो छीड़ होंगी, लेकिन 15 दिन घटेंगी तो 15 दिन फिर बढ़ेंगी। आज कृष्ण पक्ष में घटती हैं, शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं। तब गणेश जी ने कहा जिस दिन तुम मुझे देख करके हंसे थे, तो याद रखना यदि परमात्मा भी उस दिन तुम्हारा मुंह देख लेगा तो उसको झूठा कलंक लग जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था उसे, भगवान कृष्ण के ऊपर भी आक्षेप लग गया। यदि कभी धोखे से आप देख लेते हैं तो उस कथा को यहां से गुनगुनाइए, जो कथा यहां चल रही है। माइक खोल दे भाई, एक भी नहीं है। हाँ हाँ, इतना ध्यान दे ले, ध्यान दे ले। भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास आए और कहा पिताजी मुझे तो, काका जी मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं है, पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू में धारा 144 144, 5-7 लोग कहीं एक जगह पर बैठकर कहीं किसी से बात नहीं करेंगे। कोई किसी को बात नहीं कर रहा था, आना जाना सब ठप हो गया था। कृष्ण सबको समझाते हैं, कोई मानता नहीं है, सब कहने लगे कि सब कृष्ण की करतूत है। भगवान द्वारका के लोगों को लेकर के आगे के लिए चले तो प्रसेन की डेड बॉडी भी मिल गई। अब झूठे गवाहीकार भी तैयार हो गए और कहने लगे कि यह मर्डर कृष्ण के हाथ से हुआ है। धारा नंबर कितनी है? 502। आशीष भाई 102 302। अच्छा, 507 काय में आती है? मारने की धमकी देने में। 307 काय में आती है? मारने की कोशिश की गई, उसमें 307। 3 से 2 खत्म। अच्छा, तो भगवान के ऊपर
इन लोगों ने धारा नंबर 302 थोप दी गई कि मर्डर केस में पूरा का पूरा काम कृष्ण का है। ये समाज को देखिए, इन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा थोड़ा तो समय दीजिएगा। इन सब लोगों को साथ में लिया, आगे चले तो एक सिंह की, शेर की भी डेड बॉडी मिल गई। अब तो झूठे गवाहीकार बहुत हो गए। समाज ने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए, इन लोगों ने इतना परेशान किया। कृष्ण कहते हैं थोड़ा सा और समय दीजिए। आगे एक रीछ के पामों को, चिन्हों को पकड़ते पकड़ते, कृष्ण में सहनशीलता बहुत है। अपनों से लड़ना ये कभी शुभ नहीं है। भगवान कृष्ण किसी से भी नहीं लड़े। यदि लड़ते होते तो ये लोग कृष्ण का सामना कर सकते थे? नहीं। और बहादुरी इसी में ही है, विशेषता इसी में ही है। जो अपने हैं आपस में कभी लड़ना मत, लड़िए मत। कृष्ण किसी से नहीं लड़े। वो जानते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रीछ के पाम पकड़ते पकड़ते वो एक गुहा के पास तक पहुंच गए और कहा इस गुफा से पता लगेगा हत्या का, तुम यहीं रहना। लोगों ने कहा 420 ही तुम्हारी है, पूरी 420। यदि तुम्हें पता ना होता तो यहाँ तक तुम हमें लेके कैसे आते? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कृष्ण गुफा में घुस गए। एक बालिका मणि को उछाल उछाल करके खेल रही थी। वो चिल्लाई और चिल्ला करके कहने लगी कि पिताजी इस गुफा में कोई आ गया है, रक्षा कीजिए। अंदर से एक रीछ चल करके आए और कृष्ण के साथ में घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन 28 रात्रि तक युद्ध चलता रहा। कृष्ण ने बड़ी जोर जोर से पीठ के ऊपर मुश्क करके खूब मार के धरती पर लिटा दिया। तब रीछ ने कहा देखने में हाथ लगते हैं, छोटे से पीठ पर पड़ते हैं तो हथौड़े से ज्यादा प्रभाव होता है। तुम हो कौन? कन्हैया ने कहा तुम मुझे नहीं पहचाने? रीछ ने कहा नहीं तो। भगवान मुकुंद कहते हैं जो मुझे नहीं पहचानता है उसी में तो मेरी मार पड़ती है। पहचान लेते होते तो मार क्यों पड़ती? कहा हमने तो तुम्हें पहचान लिया। रीछ ने कहा कौन हूं मैं? कृष्ण बोले तुम जामवंत हो और मैं त्रेता का राम हूं। इतना कहा तो जामवंत तो चरणों में गिर पड़े। कहा नाथ ऐसी क्या गलती हमसे हो गई है, इतनी मार पड़ी? कृष्ण कहने लगे रावण का उद्धार करके जब मैं लौटा तो रास्ते में ताल ठोक के तुम खड़े हो गए थे। तुमने कहा था रावण को तुमने मार डाला, मेरी तो बाजुओं की खुजली ही नहीं मिटी, इसलिए प्रभु दो दो हाथ हमसे कर लीजिएगा। तब तो मैंने कह दिया स्वामी सेवक का युद्ध करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुम्हें न्योता दिया था। कहा था कि द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊँगा और आज इस गुफा में तुम्हारे लिए चल के आया हूँ। युद्ध और तो नहीं चाहिए। जामवंत रो पड़े और कहा सरकार युद्ध नहीं। फिर मेरे पास में मेरी बेटी है, इसको आप स्वीकार कर लो। मेरी बेटी है जामवंती। कृष्ण बोले बेटी को तो पूछ लो क्या उसको वर पसंद है? तब श्री जामवंत ने कहा भगवान दुनिया की ऐसी कौन बेटी होगी जो आपको स्वीकार करना ना चाहे? तो वहीं चाई माई मही की माई विवाह भगवान का, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, वहीं गुफा में ही विवाह हो गया। और बेटी के हाथ में कुछ न कुछ तो दिया ही जाता है। तो जामवंत जी के पास और तो कुछ था नहीं, वही मणि हाथ में लग गई थी। वो जामवंत सिंह को मार करके ले आए थे ना, वो मणि, वही मणि दहेज रूप में दे दी। और वहाँ से कृष्ण ने विदाई ली है। अपनी नवीन पत्नी को जामवंती को लेकर गुफा से बाहर निकल के आए। तो द्वारका के लोग तो चले गए, क्योंकि लोग प्रतीक्षा कहाँ करते हैं। कृष्ण जामवंती को लेके जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि रीछी की बेटी है, रीछड़ी है, मुंह है काला कलूटा, इसको लेके जाऊंगा द्वारका में तो द्वारका के लोग कहेंगे देखो वसुदेव का लड़का पागल हो गया, इसके विवाहों की कमी थी क्या? रुक्मिणी जैसी पत्नी होते हुए भी और ये रीछ बानरों के साथ में शादी कर रहा है, बदनामी हो जाएगी, क्या करूं? तो कृष्ण बोले जामवंती से सुन रही हो? जामवंती ने कहा बोलिए। देखो द्वारका की तुम नई बहू हो, जब नई बहू आती है तो उसका घूंघट देखा जाता है, मुंह देखा जाता है ना, नई बहू आती है तब। तो तुम अपना घूंघट मत खोलना, किसी को अपना मुंह ना दिखाना।
जामवंती ने कहा कब तक? कहा हम बगल में खड़े होंगे और जब तक हमारा इशारा ना हो जाए तब तक घूंघट ना खोलना। जामवंती ने कहा ठीक है। वाह कृष्ण तुम तो अद्भुत हो। नई बहू को लेके द्वारका में पहुंचे। जिसने सुना उसी को आश्चर्य हो रहा था। कन्हैया का दूसरा ब्याह, कृष्ण को दूसरा ब्याह। जब दूसरे विवाह पर इतना आश्चर्य है, जब पूरी बटालियन भर्ती होगी तब कितना अचंबा होगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं है ठीक से। जो अद्भुत काम कन्हैया ने किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं 23 अवतार मिलकर जो करें वो कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर सकते, और 23 ने जो किया वो अकेले कृष्ण करने में सक्षम है। इसलिए ये चांस कलाम पुरुषाम कृष्णस्तु भगवान से, इसीलिए अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण भगवान बाल मुकुंद हैं। तो अब तो वो द्वारका पहुंच गए। अब नई बहू आई है। पहले कुर्सी वुर्सियाँ तो होती नहीं थी। नई बहू आती थी तो एक खेस डालते, मोटा वाला खेस। आजकल तो ये गलीचे बली पानीपत में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है इसका। पहले वो खेस बिछा देते थे नीचे। आप भी बैठे होंगे, जो मेरी माताएं बैठी होंगी तो उसको ऐसे बैठा देते, और संध्या का सूर्यास्त होता था तब दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी जाती। तो नई बहू बिठा दी गई। अब उसका मुंह देखने के लिए भारी भीड़ लगी। इतनी भीड़ कि पंक्ति बंद ही नहीं होती है। नई बहू माताओं की ये दो विशेषता तो हैं ही। एक तो नगर में बारात आई हो और घोड़े पर दूल्हा बैठा हो, दूध उफने चूल्हे पर उफन जाए भले ही, वो दूल्हा देखे बिना नहीं मानेगी। छत पर चढ़ जाएगी, उसके ऊपर भी कोई अट्टा लिखा होगी, उसके ऊपर भी चढ़ जाएगी, फिर देखेगी उस दूल्हा को ऊपर से। एक आध बगल में दीदी लोग भी खड़ी होती हैं, वो पूछ लेती है कैसा है दामाद? बोलते हैं ठीक है, सुकड़े से मुंह में से। अरे क्या बात है? ठीक है, सुमन दीदी को जैसो दामाद आओ वैसो ना। भाई ठीक है, भाई ठीक है, लेकिन बहसो नहीं है। उस लड़की का पिता, उसकी तो जूती चप्पल घिस गई, वो नहीं पहचान पाया, और 1 मिनट में फैल 1 मिनट में पास। भगवान ने इसको इतनी बड़ी योग्यता दी। माताओं की एक दूसरी विशेषता तो इतनी अद्भुत है, उसके लिए तो आपको ताली बजानी पड़ेगी। वो ये है, नई बहू का जब ये मुंह देखती हैं तो बिना दिए नहीं कुछ देती हैं। सोने का देंगी, चांदी का देंगी, रुपया देंगी, पैसा देंगी। बिना मुंह दिखाई तो वो मुंह देखती नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? आज के समय में होता है ना। लेकिन जिन बेटियों की विदाई जीन्स पैंट में होती है, उनका मुंह कैसे देखा जाता है? कैसे बताओ? मुझे पता नहीं है। पता होता तो मैं पूछता ही क्यों। चलो आप जाने, मैं तो उस परंपरा की बात कर रहा हूं। जब नई बहू आती थी भीड़ हो जाती थी, उसको देखने के लिए पैसा खर्च करने पड़ते। जिस समय मैंने भागवत जी पहली बार पढ़ी, आज से बहुत वर्षों पहले, लगभग 33 साल पहले, तो ये चैप्टर पढ़ के मुझे कुछ आश्चर्य सा लगा। हम तो छोटे ही होते थे तब। हमने कहा माताओं के मुख की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी वैल्यू है। जब वो दुल्हन बन के जाती है तो इसका मुंह देखने के लिए पैसा खर्च करने होते हैं, नोट खर्च करने होते हैं, सामान देना पड़ता है सोने और चांदी का। अरे जिसका मुंह देखने के लिए इतना पैसा खर्च करना होता है, 2 साल के बाद में उस मोहड़े की स्थिति देखिए कि क्या होता है। साल 2 साल के बाद ही देख लीजिएगा। आज भी गांवों में कहां तक गई? यह पहली बार आती है तब, दूसरी बार आती है तब इतना नाक का अभी अगला भाग दिखता नहीं है। तीसरी बार आती है तब इतना नाक दिखती है। चौथी बार आती है तब इतना, और 5वीं बार आती है तब इतना। ये उस मुंह की बात बताई जा रही है जिसमें नोट खर्च किए जाते हैं।
आपके मुख की कितनी वैल्यू है, पैसा खर्च किए जाते, हमारा कोई फ्री में ही देख ले बिना पैसा के, है मुंह की वैल्यू। अरे भैया, मान मर्यादाएं, मान सभ्यता जो हमारी संस्कृति की है, चलो पल्लू है कि नहीं है, नारी का मुखार, मुंह में से निकला हुआ लफ्ज वो अपने कंट्रोल में हो, किसके सामने क्या बोला जा रहा है, इस बात को बिल्कुल समझिए। कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। तो मैं तो वही चैप्टर में आ रहा हूँ, उसी जगह पर जहाँ कथा चल रही है। तो रुक्मणी मैया भी उस लाइन में खड़ी हुई थी जामवंती का मुंह देखने के लिए, लेकिन उसने तो पल्लू इतना कस के पकड़ लिया। वो तो भगवान ने बोल ही दिया था कि घूंघट खोलना मत, इतना कस के पकड़े बैठी थी कि वो तो घूंघट खोलती ही नहीं है। तो सब स्त्रियों ने रुक्मणी मैया को बुलाया, कहा ये द्वारका की पटरानी है तो ये घूंघट खुलवा लेगी। सो रुक्मणी मैया आई, थाल भरा हुआ था सामान सट्टे के मारे, बड़ी बड़ी चीजें थी, सोने की, चांदी की, हीरा जवाहरात। वो तो पटरानी थी, राज रानी थी। तसला भर के आया पूरा का पूरा, तसला तो जानते ही होंगे, पूरा का पूरा, देसी बात है, वो आया। अब वो घूंघट खोले और नई बहू खोले नहीं, वो उसने बड़ी कोशिश करी, वो नहीं खोलती कैसे भी। तो कृष्ण तो बगल में, मैया ने यहाँ तक कहा था तो ये ना सोचना कि हम कुछ नहीं देंगे, हम यहाँ की पटरानी है, जो हम दे देंगे वो किसी दूसरे से मिलेगा भी नहीं। अब तो घूंघट खोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण बगल में थे। मेरी तो नाक में खुजली पड़ी है, क्या हो गया? तो कृष्ण भगवान को जुकाम तो नहीं होगा, है? अच्छा। तो कृष्ण ऐसे बगल में खड़े हुए थे, आम खा लिया है, बहुत 4-5 दिन लग के कुछ भी हो सकता। भगवान श्री कृष्ण को पूछा रुक्मिणी ने, ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? क्या कन्हैया, क्या तेरा कमाल है? उन्होंने हल्के से मुंह से कह दिया, सुंदर ज्यादा है। सुन लिया आपने? समझ गए? भगवान बोले सुंदर ज्यादा है। अचक से धीमे से कहा, अच्छा अच्छा, इसको अपनी सुंदरता का इतना बड़ा घमंड है। रुक्मिणी मैया ने कहा, जिसकी इसकी जो सूरत शकल है वो गायब हो जाए, बस ये मुझ जैसी ही बन के रह जाए। ये है कृष्ण। रीक्षणी का मुंह गायब। अब तो जामवंती ऐसी लग रही है कि एक ही मां के गर्भ से ट्विंस 2 बेटियों ने जन्म ले लिया है। अब ये तो ग्रंथ की लिखी गई कथा है। अब इसकी जो कथाएं असलियत वो देखिए, रुक्मिणी है भक्ति और जामवंती है जीव। ये जीवात्मा अनेक जन्मों का ये कुरूप है, लेकिन कुरूप से कुरूप जीव भक्ति माता की शरण में आ जाता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है, उसको सौंदर्य मिल जाता है। सुंदर कौन है? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भज रघुबीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भज रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भज रघुबीरा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। याद रखना, वही सुंदर है जिसकी जिह्वा के ऊपर भगवत नाम है। आपके हरियाणा में बंसल जी एक जगह हिसार, और उस नगरी में एक बड़े धनपति लोग रहते हैं। बहुत थोड़ी पुरानी सी बात है, उनका बेटा शादी के लायक था, उस समय 2.5-3 करोड़ की शादी हुई होगी। उनको बेटी पसंद नहीं आ रही थी अग्रवाल फैमिली में से। तो जो भी बेटी की बात चले तो उन्हें वो पसंद नहीं आवे। एक कोई बिटिया का पिता आया रिश्ता लेकर। बस लाला जी ने ये पूछा कि बेटी को कुछ आता जाता है क्या?
उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को सुंदरकांड पूरा कंठस्थ है, और हनुमान जी को हर मंगल और शनिवार को वो सुंदरकांड सुनाती है। सेठ जी ने कहा रिश्ता बिल्कुल पक्का, कोई 1 रुपए की लेन देन की बात नहीं। वो बोलते हैं कि बेटी अकेली नहीं आ रही है तुम्हारी हमारे घर, वो हनुमान जी को संग लेकर के आ रही है। आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, चाहे आप वर देखें चाहे आप वधू देखें, चेहरा मोड़ा देखने से पहले आप उनके संस्कार देखिए, संस्कार देखें उसको। आप खाली हुलिया देखें, रंग रूप देखें नहीं, उसके संस्कार भी देखने की जरूरत है। क्योंकि सोई सुंदर या सोई पावन, वही बड़भाग्य वही सुंदर हैं मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, उनसे बढ़कर के सुंदर कौन होगा। तो आज भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा की गई है। इस प्रकार से ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। समंतक मणि है वो सत्राजित को दी गई, सत्राजित को अपनी भूल समझ में आ गई, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जिसका नाम था सत्यभामा। आप बता सकते हैं कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 हो गए ना। एक तो कल हुआ था रुक्मिणी मैया के संग, 2 अभी हो गए, एक अभी जामवंती के संग हो गया और हाल ही एक सत्यभामा के साथ हो गया। अब चौथा विवाह। एकदा पांडवान् दृष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमम् इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युधान आदिभिर्वृतः। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी आए थे, जो आजकल दिल्ली जो बसी हुई है वही जगह थी। तो वर्णन किया गया है कि जैसे ही कृष्ण का आगमन हुआ, परमासनासीनम कृष्णम कृष्णाम अनिंदिता, तो सबने खड़े होकर आदर किया। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्ता पादाभिनंदनम। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूंगा, देख लेना, मेरी तो कथा हो गई 7 ही दिन में पूरी, 2 दिन एक्स्ट्रा है, आप सुन लीजिए। आप सुन क्यों नहीं रहे? कितना सुंदर श्लोक है। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्ता पादाभिनंदनम। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। फाल्गुनम प्रभ्यात, फाल्गुन नाम अर्जुन का, अर्जुन के गले मिले। याभ्याम व्याम चावि वंदितम, यानी नकुल और सहदेव ने कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम किया। मैंने पूर्व में भी बोला है, कोई आप जब आप फंक्शन करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं हो, तो 3 प्रकार के लोग अपने कार्यक्रम में बुलाइए। एक तो कुछ लोग ऐसे आ रहे हों जो तुम्हारे चरण छू रहे हों, और कुछ लोग ऐसे आ रहे हों जो तुम्हारे गले मिल रहे हों। और आप यदि अपने कार्यक्रम को बहुत बड़ी ऊंचाई देना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा सफल देखना चाहते हो, तो जरूर कुछ लोग ऐसे बुलाइए जिनके चरण छूकर आप आशीर्वाद ले रहे हो। कृष्ण और युधिष्ठिर का जीवन ऐसा ही था। इतने बड़े मत बनना कि बड़ों के चरण छूने में लाज लगे। कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी आए, भीम और युधिष्ठिर उम्र में ज्यादा हैं इनसे, तो लिखा है युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिनंदनम। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों में हाथ लगा करके चरण छूकर वंदन प्रणाम किया। फाल्गुनम परभ्यातः, अर्जुन के गले मिले, कंठ मिले। नकुल और सहदेव ने कृष्ण के चरणों में मत्था रख करके प्रणाम किया। ये मनुष्यता, ये मानवता है। और आज थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो सबसे ज्यादा तो शर्म पाम छूने में ही लगती है। हे परमात्मा, हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हमें चरण छूने में लाज लगे, हमें चरण छूने में शर्म लगे। कृष्ण काफी दिनों तक वहां रहे। एक दिन की बात थी, दिल्ली में यमुना है, सुबह सुबह घूमते हुए वो यमुना के किनारे चले गए। अर्जुन थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, तो अर्जुन के पास में कुछ चीज़ें हैं जो अग्नि देवता ने दी हैं अर्जुन को। जब यह इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण हो रहा था, तो अग्निदेव वहाँ पर पधारे थे, और अग्निदेव ने अर्जुन को एक तो गांडीव दिया, जिस गांडीव के ऊपर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा कोई दूसरा चढ़ा ही नहीं सकता था। बताते हैं कि जब गांडीव की टंकार लगती थी तो उसकी आवाज़ 14 भुवनों तक पहुँचती थी। ऐसा गांडीव अग्निदेव ने दिया। एक ऐसा तरकस दिया जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। 4 घोड़े ऐसे दिए थे कि जो कभी थकते नहीं थे। वो अग्नि देवता ने
ये दिए थे। तो इतनी सी बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये तो आप किताब में पढ़ लोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप अग्नि देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो अग्नि देव आपको सब कुछ दे देंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मेरी माताओं बहनों, जब आप चूल्हा जलाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ कीड़े मकोड़े तो नहीं है, उसको थोड़ा झाड़िए फटकारिए तब उसको आप जलाइए, नहीं तो बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और मेरी आप बात मान लें, अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए ताम्र का कोई एक पात्र हवन कुंड जैसा घर में रख लो, आम की लकड़ियाँ उसमें जला लो, 5 चम्मच घी की डाल दो उसमें, और जो आपने घर में जो रसोई बनाई है 5 गिलास उसमें वो भोग डाल दीजिए। ये तो 50-25 साल से थाली दिखा के भोग लगाना आ गया है। आज से 30-35 साल पहले अग्नि जला करके ही भगवान का भोग लगाया जाता था, उसको अग्यारी बोलते थे। उपला कंडे जलाए जाते थे, चूल्हे में से आग लेकर के उसमें घी डाल दिया जाता था, फिर उसमें वो प्रज्वलित होती थी आग, उसके ऊपर ग्रास तोड़ के डाला जाता था। सही भोग लगाने की तो परंपरा वही है। अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। इसलिए तो अग्निहोत्र को एक बहुत बड़ा यजन माना गया है, नित्य का कर्म माना गया। यदि हो सके तो एक छोटा सा पात्र अपने घर में रख करके, और ये काम तो रोज ही कर लें, ये समझ लो आपका एक यज्ञ रोजाना पूरा होगा। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर पार्थ अर्जुन को ये सब चीज़ें दी थी। पीठ पर तरकस बना हुआ था, गांडी भुजाओं को शोभा बढ़ा रहा था, और अर्जुन थोड़ा आगे के लिए बढ़ गए तो उन्होंने उस समय क्या देखा कि एक पानी में एक स्त्री तपस्या में बैठी हुई है। अर्जुन वहां तक पहुंच गए और पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, कालिंदीत समाख्याता बसामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंद्री है, सूर्य की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मुझे कहा है, बेटा अच्छा सा वर चाहिए तो पहले जल में बैठ करके तप करो। तो मैं यहाँ आके तपस्या में बैठी हूँ, क्योंकि नारायण को मैं पति के रूप में, नारायण को मैं पति के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। नारायण तो थे ही संग में कृष्ण, और एक दिन वो आया जो दिवाली के बाद में जो 11 से पड़ती है हरि प्रबोधनी एकादशी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम किया। भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, सूर्य की बेटी आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या में बैठी हुई है, उसका आप वर्णन, आप उसको आप स्वीकार कर लीजिए। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिंद्री माता के साथ विवाह कर लिया। तब से लेकर के आज तक हमारे सनातन संस्कृति में हरि प्रबोधनी एकादशी से विवाह आरंभ हो जाते हैं। तुलसी सालराम भगवान का विवाह भी इसी तिथि में हुआ है। आप में भी बहुतों का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन हुआ होगा। ये कुछ तिथियां ऐसी हैं बिना पंचांग खोले इसमें विवाह कर लो तो सुबह ही होगा। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। पहली सिरादे, पहली है हरि प्रबोधनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी, दूसरी है बसंत पंचमी, तीसरी है अक्खा तीज, और चौथी है बडलिया नमे, कल या परसों होगी, अभी है एक आध दिन में बडलिया नवमी, एक आधी दिन में होगी। 28 तारीख को है वो, 28 को है, 27 को है कल, हाँ 26 है कल, अच्छा परसों। तो अब के बार नवरात्रा कब समापन हो रही है? 27 को क्या 28 को? 27 को ऐसा कुछ बता रहे थे कब कि नवरात्रा का एक दिन बढ़ गया है। ज्योतिषी लोग बता रहे थे कि एक दिन की इसमें वृद्धि हो गई है। अब के बार ये नवरात्रा 9 दिन की बजाय 10 दिन की हो गई है। हाँ, उसमें उदिता में वह तिथि आ रही है, भले ही वो थोड़ी आ रही है, लेकिन उस दिन पहले शुरू में 28 तारीख को नवमी है, बाद में 10वीं आ रही है। तो उदिता में नवमी आने की वजह से अब के बार इस गुप्त नवरात्रा का विसर्जन है वो 28 तारीख को ही मान्य हो रहा है। और नवरात्रा का बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, उसको ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन जो बढ़लिया नवमी जो शादी वाली है
वो 27 तारीख को ही है जिसमें विवाह होगा, क्योंकि रात में है ना ये, इसलिए 28 तारीख की रात में है नहीं, और 27 तारीख की रात्रि में यदि वो शादी वगैरह का जो कार्यक्रम है वो 27 तारीख को है। लेकिन जो नवरात्रा के उद्यापन विसर्जन को कारागृह से बाहर किया, संतों के कहने से भगवान ने उन देवियों का वर्ण किया। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। श्री द्वारका जी में आनंद ही आनंद था। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर लें। सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी। तालियां आप ही बजाएंगे। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। यह जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है ताली बजाते रहे। राजाओं के राजा महारानी की रानी करे मोर मुकुट साजे। राजाओं के राजा महारानी की रानी करे मोर मुकुट साजे। जोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा राधा के संग साजे। सोने पल में सेठ सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ सोने पल में सेठानी है। यह जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा। जोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा। राधा के संग साजे। कांवरिया राधा जी भगता पे है राजी कर घरों प्यार है। कांवरिया राधा जी भगता पे है राजी कर घरों लाड है।
भंडार लुटावे हैं, हर बात बनावे हैं, भगतारा ठाट है। भंडार लुटावे हैं, हर बात बनावे हैं, भगतारा ठाट है। देवे छप्पर पार, देवे छप्पर पार, देवे छप्पर पार, नहीं इतनो कोई दानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है फेर, कांवरियो है फेट, मारे राधा जी सिटानी है। कांवरियो है फेर, कांवरियो है सेठ मारी राधा जी से कहानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है सेठ। सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है। सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है। भगता रो तो गोगा, भगता रो तो गोगा, बस एक हाजरी लगानी है। भगता रो तो गोगा, भगता रो तो काम, बस एक हाजरी लगानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है, यह जाने दुनिया सारी है। कांवरियो है सेठ, कांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सिटानी है। कांवरियो श्याम है श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम।
भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा की गई है। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ, भगवान का परिवार बढ़ने लगा। ग्रंथों में लिखा है ठाकुर जी का परिवार 56 करोड़ यादवों की संख्या बताई गई। इन सबको संभालना ये कृष्ण ही कर सकते हैं। माइक देख भाई, ये सबकी हिम्मत की बात नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी कथा का इसमें वर्णन किया जा रहा है जिसको सुनकर बड़ा आनंद आवेगा। एक दिन की बात थी। एकोद उपवनम राजन जगमु युद्ध कुमार का विवर्तम साम प्रदुम्नाय चारुभान गदादया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रपौत्र चारुभान, प्रदुम्न, सांभ, ये सभी लोग एक बार द्वारका के एक उपवन में पहुंचे। उस बगीचे में एक कुआं था। कुएं में से कुछ रोने की आवाज सी आ रही थी। तो इन द्वारका के बालकों ने उस कुएं में झांक करके देखा तो उसमें एक गिरगिट पड़ी हुई थी। गिरगिट जानते हैं आप? धन्यवाद। बच्चे दौड़कर भगवान कृष्ण के पास आए और उन्होंने कृष्ण को कहा, पिताजी हमने कुएं में एक कोई जीव देखा है, एक बार आप देख लें। कृष्ण वहां पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने गिरगिट को जैसे ही बाहर निकाला तो कृष्ण का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट में से एक राजा पैदा हो गया, एक मनुष्य पैदा हो गया। उसने सबसे पहले कृष्ण को प्रणाम किया। पप्रच्छ विद्वान पे भगवान उसको पूछने लगे, कहने लगे कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताइए, कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तो इसने कहा, निरगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। मेरा नाम निरग है और इक्ष्वाकु वंश में मैं जन्मा था और भगवान किसी गलती की वजह से आज मैं गिरगिट हो गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे क्या गलती तुमसे हुई? तो जवाब देता, दान स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णमास्पृशम। भगवान आपने अपने कानों से दानियों के नाम से मुझे जरूर आपने सुना होगा। एक बार मेरा ऐसा संकल्प था कि 10,000 गायों का मैं दान करूं। दुधारू गैया सींग सोने में और खुर चांदी में मड़वा करके गायों का दान करूं। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला है मसरंगी। भागवत जी में लिखा है कि गौदान युवा गाय का होता है जो दूध देने वाली है। उसी गैया का दान होता है जिसके नीचे बछड़ा बछिया कुछ हो और दूध दे रही हो और बच्चा उसका दूध पी रहा हो, उसी गैया का दान होता है। जिस गैया को बछड़ा समाप्त हो गया या बछिया उसकी समाप्त हो गई है तो बताया जाता है उस गैया का तो दूध भगवान के भोग में, भगवान के स्नान में उसको नहीं लिया जाता और ऐसी गाय का गोदान भी नहीं होता जिसका बच्चा समाप्त हो गया है। अब आज का टाइम है, समय है, कुछ भी हो सकता है भैया, क्या कहें। नहीं तो नियम तो यही है, विधि तो यही है कि गैया जो है दूध देने वाली हो, पयस्वनी दूध देने वाली हो, तरुणी युवा गैया हो, बूढ़ी नहीं, युवा हो और दूध देने वाली हो। तो निरग नाम के राजा ये कहते हैं कि मैंने 10,000 गाय देने का संकल्प किया था। सबरी गैया दुधारू थी और मैंने 10,000 ब्राह्मणों को भी बुलाया। स्वलंकृतिभ्यो गुणशील वदभ्य सीदत कुटुभ्यो ऋतवृत्त सेभ्य। और कहते हैं कि वो ब्राह्मण वहाँ पर चल करके आए। गौ भूम हिरण्या इतना सा स्वस्तना, इतना ही नहीं, मैंने गायों के साथ में कुछ स्वर्ण और धरती और ब्राह्मणों को दान में दी। संकल्प किया और वह मैंने 10,000 ब्राह्मणों को दान में 10,000 गैया दे दी। ब्राह्मण गायों को लेकर के गए, अपने अपने खरक में ले जाके बांध दिया। एक गैया ऐसी थी कि रस्सी तोड़ करके वो चली आई, मेरी गायों में, बची हुई गायों में आके मिल गई। और ये मुझे पता था कि फलाने व्यक्ति की, ब्राह्मण की ये गैया छूट के आ गई है। तो मेरा धर्म तो यह था कि यह गाय मुझे उस ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इतना लोभ आ गया, मैंने सोचा 2 बार गाय का दान करने का फल मिल जाएगा। तो मैंने वह गैया जानबूझकर किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी और वो ब्राह्मण उस गैया को लेके जा रहा था।
तो पूर्व का ब्राह्मण गैया को ढूंढते हुए आ रहा था, रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल गए और दोनों कहने लगे गैया मेरी है मेरी है मेरी है। दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आए। मुझे पूछा गया कि गाय तुमने किसको दान में दी? तो मैंने जवाब दिया पहले इनको दी, गैया छूट के आ गई मेरे पास तो फिर मैंने इनको दे दी। मैंने सोचा दान की वस्तु रखनी नहीं चाहिए। इतने पर दोनों महात्मा मेरे ऊपर कोपित हो गए और मुझे कहने लगे दूंगा सांप तुम्हें राजन, दूंगा सांप तुम्हें राजन, जो मिथ्या नहीं हो पावेगा कुछ समय बाद जाकर राजन तू गिरगिट ही बन जावेगा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, कहा तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, चल हमारा श्राप है या अब तू गिरगिट बन जा। तो भगवान क्या बताऊं, मैंने उन ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ लिया। मैं बहुत रोया। मैंने कहा मैंने 10,000 गायों का दान किया, मुझे अभिमान नहीं था बिल्कुल भी, और यह गैया लोभ प्रवृत्ति में मैंने द्वारा इसका दान कर दिया, आप मुझे क्षमा कर दें। तो संतों को तो क्रोध थोड़ी ही देर का होता है। बता रहा है तो उनको मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि राजन गिरगिट तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन कहीं ज्यादा दूर नहीं, द्वारका के आसपास ही तुम्हारा एक कुएं में पहुंचना होगा। उस समय परमात्मा धरती पर अवतार लिए होंगे, उनका नाम होगा कृष्ण। द्वारका के कृष्ण के स्पर्श के द्वारा तुम्हें पुनः मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था। वो कहता है कि मुझे नृग नाम का राजा कहता है कि मैं सतयुग में पैदा हुआ था और अब चल रहा है द्वापुर। इतने युग आपकी प्रतीक्षा करते करते निकल गए भगवान, तब आज कृपा हुई है। आप 9 ही दिन में जगदम्बा को प्रकट करना चाहते हैं, 9 दिन में माँ भगवती प्रकट हो जाए। यहाँ तो कई युग निकल गए। भैया इंतजार करते रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी न कभी तो सुन करके वो आपके पास चल करके आ ही जाएगा, आ जाएगा। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है। हम और आप मनुष्य बन के जी रहे हैं, एक जन्म का पुण्य नहीं है, ये कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। भाग्योदयन जन्म, बहुत से भाग्योदयन बहु जन्म समर्पय, बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हुए हैं तब कहीं ये सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। और आप ये सोचेंगे ये कई बार में संभव है, नहीं। जिस समय वो ध्रुव जी की कथा सुना रहे थे परीक्षित राजा को सुखदेव मुनि, तो अचानक परीक्षित डर गए, भयभीत हो गए, आंखें बंद हुई थी उनकी, तो उनको भय लगने लगा। सुखदेव भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा गुरुदेव क्या बताऊं, जैसे आपने यह कहा 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल गए और उसी समय मुझे आंख लगी और मेरे सपने में हड्डियों का एक पहाड़ दिखाई दिया है, जिसको देख करके मैं घबरा गया। सुखदेव मुनि ने कहा तो तुम्हारे मन में ये आ गया होगा कि 5 साल में भगवान मिल गए, भगवान तो इतने सस्ते हैं, वो तो हाल ही मिल जाते हैं। कहा और क्या आप ही नहीं तो बताया है? तब सुखदेव भगवान ने कहा 5 वर्ष में भगवान नहीं मिल गए, जितने हड्डियों की पहाड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है ये कुछ और नहीं, ये ध्रुव जी महाराज की अस्थियां हैं। इतने जन्म हुए हैं कि पहाड़ लग गया हड्डियों का, फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा और वो जन्म लेता रहा भगवान के दर्शन के लिए, और आज उसे भगवान का दर्शन हो ही गया है। भैया कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी न कभी तो वो परमात्मा, कभी न कभी तो वो भगवान अवश्य में सुनेगा ही। एक बार जयकरा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्याम। तो नृग नाम के राजा ने कहा भगवान आज आपका स्पर्श हुआ है, मेरा तो कल्याण हो गया। मैं तो आपकी परिक्रमा करते हुए और मैं आपके धाम जा रहा हूं। नृग नाम के राजा ने भगवान की परिक्रमा करी, वह परमात्मा के धाम के लिए चला गया। अब इस कथा से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? जो इसने जो कहा था वो सुन लीजिए। उसने कहा कि भगवान जब मुझे श्राप मिल गया उन महात्माओं का तो मेरी मृत्यु हो गई और मैं यमराज के पास गया। यमराज ने चित्र
गुप्त को कहकर मेरे पाप और पुण्यों का लेखा दिखवाया, जो भी उसमें कुछ लिखा था। तो मेरे पुण्य बहुत ज़्यादा थे, पाप तो थोड़ा सा था कि एक वस्तु का दान 2 बार कर दिया, इतना ही था बस, इतना सा था। ये बात कहीं कुछ छू रही है। बात यह है, कन्या दान जैसा भी दान एक ही बार होता है। और वर्तमान समय की ऐसी स्थितियां हैं, बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बेटियों को ससुराल से पियर आना पड़ता है और जीवन इतना बड़ा है, दोबारा शादी करने के लिए माता पिता तैयार हो जाते हैं। शादी दूसरी होती है, दोबारा होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे माता पिता ने उस कन्या का कन्यादान किया है, कृपया वह दोबारा से उस बेटी का कन्यादान न करें। वैसे तो दूसरी बार में कन्यादान होता ही नहीं है, सिर्फ जयमाला का ही प्रकरण होता है। बेटी का हाथ लेकर के और वर के हाथ में पकड़ा दिया जाता है, दूसरी बार कन्या का प्रावधान ही नहीं होता। तो पहली बार जो चरण पूजे जाते हैं वो सब कुछ होता है, तो दूसरी बार ये सब प्रक्रिया होती नहीं है। वो भी मौसी मौसा, बुआ फूफा हैं, मामा मामी हैं, या बड़ा भैया है, भाभी है, उनके द्वारा उस कन्या के उस हाथ को लेकर के और वो वर के हाथ में सौंप दिया जाता है, ऐसा प्रावधान। क्योंकि जिस चीज़ का एक बार दान हुआ है उसका द्वारा से होता नहीं है। तो इसने कहा कि भगवान, जब मैं वहाँ गया तो मेरे लेखे जोखे देखे गए, तो मेरा पुण्य तो बहुत ज़्यादा था, पाप तो थोड़ा ही था कि एक गाय का मैंने 2 बार, पहले उसको दे दिया फिर उसको दे दिया, तो पाप थोड़ा था, पुण्य मेरे बहुत ज़्यादा थे। कल आ जाना, आज ही आएगा, आज संग जाओ ना। तो मुझे पूछा गया कि तुम्हारा अपराध थोड़ा सा है, तुम्हारा पुण्य ज़्यादा है, अब तुम ये बताओ कि तुम पुण्य का आनंद लेना चाहते हो कि पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो। तो मेरे मन में लोभ आ गया, मैंने सोचा कि पाप थोड़ा सा है तो जल्दी से काट कूट के आ जाओ, फिर पुण्य तो खूब होगा ही, तो आराम से मस्ती लेंगे, आराम करेंगे आराम से। तो हमने कह दिया कि हमें तुम पाप का भाग है वो दे दो। भगवान, मुझसे गलती हो गई और मैंने जब पाप का भाग मांगा तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा, मैं चूक कर गया। यदि मैं अपना पुण्य का फल मांग लेता तो कोई मनुष्य बन करके सत्कर्म करता, मुझे गिरगिट बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मेरी लोभ की प्रवृत्ति ऐसी जगी कि मैंने अपने पापों का परिणाम मांग लिया, तो आज गिरगिट बन करके यहाँ पर पड़ा हूँ। भगवान, आपका स्पर्श हुआ है, अब मेरा कल्याण हुआ। हजारों वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। ठाकुर जी की 3 परिक्रमा लगा करके, और तब यह नृग नाम का राजा भगवान के धाम के लिए चला गया। ऐसी पुण्य, ऐसी पवित्र कथा। इस कथा को सुनने से मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता। वृद्धों के लिए वरदान है कथा। मुझे पंडाल में काफ़ी दादियाँ दादा लोग भी दिखाई दिए, चेयर पर बैठे, सोफे पर बैठे। तो मैंने ये सोचा, बहुत सालों के बाद मैंने आज ये कथा सुनाई है। मुझे लगता है शायद 10 साल से ज़्यादा हो गई हो इस कथा को सुनाए हुए। वो मैंने कहाँ क्या सुनाया ये मुझे अभी तक याद